आइए फिर से आपका फिजिक्स 02.m में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और आज का वीडियो यूपीपी का जो तैयारी हो रहा है वो सिर और पैरों की संख्या ज्ञात करने वाला सवाल। एक क्वेश्चन इस पर ऑलरेडी आता है, यूपीपी में आता है, चाहे जो भी रेलवे की जो भी भर्तियाँ आती हैं, जो ग्रुप डी की भी हैं रेलवे में, उसमें भी आता है। यूपीपी में क्वेश्चन आता है पैरों की संख्या और सिरों की संख्या पर सवाल। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। और आप सभी लोग जानते हैं पैरों की संख्या और सिर की संख्या। मानव का आदमी का एक ही सिर होता है, रावण की तरह 10 सिर न समझिएगा। और आप सभी लोग जानते हैं ये अभी हम लोग जो देख रहे हैं लगभग में 2 पैर और 4 पैर वालों की संख्या। या तो जानवर को देखेंगे 4 पैरों में या 2 पैरों में देख सकते हैं, या इंसान को आप देखते हैं 2 पैरों वाले। 4 पैरों वाले तो देखते नहीं, एक सिर वाला देखते हैं। तो ऐसे सवाल आएंगे तो एक ट्रिक होगा, एक ट्रिक, कुछ भी आपको इस सवाल में नहीं करना है, थोड़ा सा आपका ट्रिक होगा। ऐसे सवाल, मेरे पास स्मार्ट स्मार्ट बोर्ड नहीं है, इसलिए प्रश्न को हमको ऑलरेडी इस पर लिखना पड़ता है। स्मार्ट बोर्ड आता है तो इस पर आपको ट्रिक करके मैं तुरंत आपको प्रोवाइड कर देता, इसलिए समय भी आपका बचाना है, समय भी देखना है, इसलिए आपको ये सवाल है। सवाल आपको कहता है कि एक पेड़ पर कुछ तोते बैठे हैं, एक पेड़ पर कुछ तोते बैठे हैं और पेड़ के नीचे कुछ बकरियां हैं। पेड़ के नीचे कुछ बकरियां और पेड़ पर कुछ तोते हैं, घास चर रही हैं। तो सिरों की संख्या 35 है। सिरों की संख्या कितनी है? 35। इसके मतलब जो सिर दिखाई दे रहे हैं वह तोते और बकरियां दोनों को मिलाकर 35 दिखाई दे रहे हैं। पैरों की कुल संख्या 90 है। पैरों की कुल संख्या 90 है। तो बताइए तोते व बकरियों की संख्या कितनी है? तोते व बकरियां। तो अब बताइए तोते का कितना होता है, बकरी का कितना होता है? आप तो पैर जानते हैं ना, तोते का कितने पैर होते हैं? 2। कोई ऐसा तो है नहीं प्राणी जो जानता है तोते का 4 पैर होता है, कोई देखा तो नहीं है। आप लोग देखे होंगे तो अच्छी बात है, लेकिन मैंने अभी तक 2 पैर वाला ही तोता देखा। अब इसमें सवाल क्या कहता है, पहले 4 एक तोते हैं, ये 2 पैर वाले होंगे, बकरी होंगे वो क्या होंगे? 4 पैर वाले होंगे। अगर आपको 4 पैरों वालों की संख्या बताना कि टोटल कितनी 4 पैरों वाली संख्या होंगे, ऑटोमेटिक आप कह देंगे यहाँ पर कि 4 पैरों वाली संख्या क्या हो जाएंगे? पैर वालों की संख्या बराबर, आप खट देना निकाल लीजिएगा सवाल में, टोटल पैर कितने हैं आप देखिए। पैर आप बताइए पैर कितने थे इसमें? पैरों की संख्या आपका दिया है पहले से 90 दिया है, तो पैरों की संख्या की जगह पर 90 रख दीजिए, 90/2 माइनस सिरों की संख्या। सीरा कितना? सीरा मूड़ी कितना है? मूड़ी बताइए। तो मूड़ी आपके कितने हैं? टोटल मूड़ी कितने हैं? 35। यहाँ 35 लिख दीजिए और काटना है, काट दीजिए, ये कट जाएगा आपका, कितना हो जाएगा? यहाँ काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 45। 45 में से 35 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 10। अब बताइए 4 पैर वाले क्या आता है? तोते आते हैं कि आपके बकरियां आते हैं? तो 4 पैर में बकरियां आते हैं। तो 4 पैर वाले तो इसका मतलब बकरियों की अगर कोई संख्या पूछे, बकरियों की संख्या बराबर, तो आप बकरियों की संख्या क्या कर सकते हैं? बकरियों की संख्या 10 हो जाएगी, ये कैंसर ये हो जाएगा। अगर ये शायद आपसे ये पूछ देता कि आप, ये पहला क्वेश्चन मैं बता रहा हूं आपको, अगर आपसे पूछ देता तोतों की संख्या, तो 2 पैर वाले, तो तोतों की संख्या जो होगा, या यहाँ लिख देंगे तोते की संख्या। तो तोते की संख्या आप बताइए, तोते 2 पैर वाले होते थे, सिर टोटल 35। और 4 पैर वालों की संख्या भी निकाल ली, 4 पैर वाले कितने हैं? 10। इसके मतलब कितने तोते होंगे? तो 25 तोते होंगे। 25 तोते होंगे और 10 क्या होंगे? बकरियां होंगे। इस तरह से आपका आंसर हो गया। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। एकदम कायदे से देखिएगा, कोई घबराने की बात नहीं है, आराम से आप सवाल को लगा सकते हैं। अगले क्वेश्चन को हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? एक तालाब के किनारे कुछ बकुले हैं। अब बकुले आप ही बताइएगा कौन कितने सिर का होता है, कौन मैं नहीं जानता हूँ, आप तो जानते ही होंगे। बकुला अपना दाना चुन रहे थे, वहीं पर कुछ कुत्ते भी बैठे थे। यदि उनके सिरों की कुल संख्या क्या है? सिरे कितने हैं? सिर के मतलब सिर, कुल संख्या बराबर आपके देख रहे हैं कि टोटल, उसमें देखिएगा सिर, जो सिरा है उसमें कुत्ता बकुला दोनों को मिला के है, और कुत्ते और बकुले के मिला के टोटल आपके सिर है कितने हैं? तो देख लीजिए यहाँ दिया है सिरों की संख्या 24 है, इसका मूड़ी है 24, इसके मतलब 24 लोग हैं, आप जान गए। और क्योंकि एक आदमी का एक ही मूड़ी होता है ना, आप जानते हैं। बकुला का होगा तो 2 मूड़ी तो होगा नहीं, बकुला का भी एक ही मूड़ी होगा, एक ही सिर होगा, जिसको मूड़ी हम लोग बोलते हैं भोजपुरी। और इसमें क्या बोलते हैं? सिर आप लोग बोल रहे हैं। सिर क्या है? 24 टोटल। इसमें क्या है? सिरों की संख्या में लिख दिया, तो सिर की संख्या हो गई कुल संख्या 24। इसका मतलब बकुला का भी और इसका भी। तो आप इसका ना हम समझाने में लग रहा है, वरना टाइम आपको नहीं लगता। आप बताइए बाबू, इसमें ये पूछ रहा है कि यदि उनके सिरों की कुल संख्या 24 है और पैरों की संख्या 60 है,
पैर टोटल कितने हैं 60 है। इसमें पैरों की कुल संख्या मतलब उसमें तोते के भी पैर हैं और उसमें नहीं तोता इसमें नहीं, इसमें बकुला सॉरी बकुले के भी हैं और इसमें कौन है और बकुला भी है और कुत्ता दोनों का है। तो अब बताइए बकुला जो होता है 2 पैर का होता है और कुत्ता कितना होता है 4 पैर वाले। तो अगर आपसे कोई पूछे इसमें प्रश्न कर दिया कि बताइए कि कबूतरों की संख्या कितनी होगी, इसमें कबूतर इसमें पूछा है कि कुत्तों की संख्या तथा बकुलों की संख्या बताइए। तो अगर कुत्तों की संख्या पूछ दिया तो कुत्ता 4 पैर का होता है, तो कुत्तों की संख्या आपको बताना है। कुत्तों की संख्या बराबर, तो कुत्तों की संख्या आपका कितना होगा, कुत्ता 4 पैर वाला होंगे और कुत्ते जब 4 पैर वाले, आप तो सभी लोग जानते हैं 2 पैर वाला कुत्ता तो आप देखे नहीं होंगे, 4 पैर वाले हैं तो 4 पैर वालों की संख्या निकालना, वही कुत्तों की संख्या निकालना है। तो हमने क्या किया, पैर की संख्या आप बताइए, टोटल पैर की संख्या यहाँ दिया है टोटल। दूसरा क्वेश्चन हम देख रहे हैं पैरों की संख्या कितनी है 60, तो यहाँ लिख दीजिए पैरों की संख्या जब 60 बटे कितना 2 माइनस सिर टोटल 24 है, यहाँ 24 लिख दीजिए, काटना है काट दीजिए, यहाँ कितना हो गया 30 में से आप कितना घटा लीजिए 24, घटा लेंगे आपका आंसर कितना 6। तो कुत्तों की संख्या 6 हो गई। अच्छा इसका मतलब 6 जो होंगे 6 4 पैर वाले होंगे। उसके बाद पूछा है, इसी में पूछा है कि 2 बकुले हैं उनकी संख्या बताइए। तो बकुलों की संख्या, बकुलों की संख्या, तो बकुलों की संख्या क्या होगी, तो हम क्या करेंगे, सिर टोटल कितने थे, सिर 24 थे, 24 लोग थे, उसमें से 6 गो आप कुत्तों की संख्या, 4 पैर वालों की संख्या, तो 4 पैर वाले वही कुत्तों की संख्या इसमें कितने 6, हम घटा लेंगे हमारे आंसर इसमें कितना हो जाएगा 18। इसका मतलब बकुले 18 हो जाएंगे और कुत्ते कितने हो जाएंगे 6 हो जाएंगे। आसानी से आप लगा सकते हैं, हो गया। आइए अब देखते हैं फिर से अगला क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन की तरफ। आपको जांच करना है कि आपको सही लगाएं कि गलत लगाएं, तो ये भी कर सकते हैं। 6 कुत्ता है तो 6 कुत्ता के 4 पैर होंगे, 6 चौको 24 हो गया। 18 बकुले हैं, बकुले में 2 पैर होते हैं, तो 18 दूनी 36, 36 और 24, 36 आप जोड़ लेंगे तो टोटल 36 और 24 हो जाएंगे 60 पैर हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, क्योंकि कुत्तों का 4 पैर होता है तो 6 चौको 24 हो जाएगा, इसका 8 2 बकुले का पैर होता है तो 18 दूनी 36, टोटल हम जोड़ लेंगे तो हमारा इतना हो जाएगा। अब हमको निकालना है क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, थोड़ा भी घबराना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारा प्रश्न किया है कि आपको बताना है कि एक चिड़ियाघर है, उसमें कुछ चूहे हैं कुछ कबूतर हैं। अब कितने चूहे कितने कबूतर ये नहीं मालूम है, लेकिन ये मालूम है कि चूहे कबूतर वहाँ पर हैं, उनमें कुल सिरों की संख्या 90 है। इसके मतलब बताइए सिर तो एक ही होंगे और सिर मिला के उसमें, इसके मतलब चूहे और कबूतर दोनों को गिना जा रहा है, सिरों की संख्या तो 90 पाई जाए, पैरों की संख्या 224 पाई गई। तो आपको मैंने बताया, अब आप बताइए चूहे में और कबूतर में, चूहे में कितने पैर होते हैं, गिने हैं, चूहे में कितने पैर होंगे आपको बताना है। बताइए कबूतरों, इसमें केवल पूछा है कबूतरों की संख्या, तो आप बताइए चूहे जो होते हैं और कबूतर आप देखेंगे तो उसमें 2 ही पैर होते हैं और चूहे में कितने होते हैं 4 पैर होते हैं। आप सभी लोग जानते हैं चूहे में कितने पैर होंगे 4 होंगे। तो आप देखेंगे कि अगर आपसे पूछ दिया, यहाँ पूछ दिया कि आपसे चूहे की संख्या, तो यहाँ क्या हो जाएगा, चूहे की संख्या अगर पूछ दिया होता तो चूहे की संख्या कितनी हो जाएगी। आप बताइए टोटल चूहा कितने हैं, चूहे की संख्या निकालना है। तो चूहे पैरों की संख्या कुल ली, तो कुल पैरों की संख्या आपकी कितनी है 224 कर दीजिए, बट्टे कितना 2 माइनस सिरों की संख्या, मूड़ियों की संख्या कितनी है 90 है, तो यहाँ 90 माइनस कर लिया, यहाँ काट दीजिए, तो यहाँ काट देंगे 2 एकम 2 2 एकम 2 2 दूनी 4, 112 माइनस 90, 112 में से 90 घटा लेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 22। इसका मतलब 22 चूहे हैं। अगर आपसे पूछ दिया कबूतरों की संख्या बताइए कितने होंगे, कबूतरों की संख्या, तो कबूतरों की संख्या कितनी होगी। आप जानते हैं चूहा कबूतर दोनों को मिलाकर कितने सिर थे, 90 सिर थे। 90 सिर में से 22 सिर निकाल दीजिए, जो बचेगा वही किसका, कबूतरों की संख्या होगी। तो हम जानते हैं सिर की संख्या कितनी थी 90 माइनस 4 पैर वालों की संख्या कितनी आई 22, हम घटा लेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, इसमें से घटा लेंगे 8, यहाँ बताएंगे 8 में 2 6 68। इसका मतलब कबूतरों की संख्या हमसे पूछा, चूहों की संख्या नहीं पूछा, कबूतरों की संख्या तो केवल 68 हमारा आंसर हो जाएगा। अब कोई डाउट नहीं, लास्ट तक देखिएगा, मूड़ी आप गिन लेंगे, पैर गिन लेते हैं, थोड़ा सा दिक्कत में आते हैं तो हो समझ में आ जाएगा आपको। किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां और गाय हैं। सभी लोग जानते हैं मुर्गियां का 4 टंगरी होते हैं, जानते हैं? नहीं भाई 4 टंगरी नहीं होते, कितने टंगरी होते हैं मुर्गी, देखे होंगे रोज मुर्गी आप लोग खाते ही हैं, मुर्गी खाते ही होंगे, सबको नहीं कर रहा हूँ, कुछ लोग होंगे जो नहीं खाते होंगे। तो मुर्गी में आप जानते ही हैं, तो मुर्गा और मुर्गी में कितने टंगरी होते हैं आप ऑलरेडी जानते हैं, 2 ही टंगरी होते हैं।
तो जब 2 टंगरी होते हैं, अब उसके बाद क्या कहा है देखिए, क्वेश्चन नंबर जो हमारा तीसरा कहा है, तीसरे सवाल में हम देखेंगे, तीसरा सवाल लग गया, चौथा सवाल में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या होगा, कह रहा है किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां हैं, कुछ गाय हैं। अब मुर्गियां जो होंगी वो कौन टंगरी वाले होंगी, 2 टंगरियां। गाय होंगे वो कितने टंगरी वाले होंगे, 4 टंगरी। टंगरी का मतलब पैर वाले, हो गया। अब कह रहा है पैरों की कुल संख्या दे दिया, इसमें आपको मान लीजिए पैरों की कुल संख्या, इसका मतलब मुर्गा और मुर्गी मिलाकर दोनों की संख्याएं कितनी होती हैं, तो मुर्गा और मुर्गी के मिला के 140 होते हैं। मुर्गा मुर्गी दोनों को मिला के 140 दिया है पैरों की संख्या। इसमें मस्तिष्क, यहाँ मस्तिष्क कर दिया, मस्तिष्क का मतलब वही सिर, भेजा, तो सिर की संख्या दे दिया है, सिरों की कुल संख्या दे दिया है, सिरों की भी कुल संख्या दे दिया है। इसका मतलब मुर्गा मुर्गी टोटल मिला के कितने हैं, उसके पैर की संख्या तो 140 है, लेकिन उसमें कितने हैं, मुर्गा और मुर्गी मिला के मस्तिष्कों, उनकी संख्या कितनी है, 48। कुछ नहीं करना है आपको, 4 पैर वाले। अब बताइए गाय 4 पैर वाले होंगे कि मुर्गी 4 पैर वाली होंगी। आपसे पूछा कि मुर्गियों की संख्या ज्ञात कीजिए, 2 पैर वाली, तो पहले 4 पैर वाला निकाल लीजिए ना, तो 4 पैर वालों की संख्या निकाल लीजिए, 4 पैर वालों की संख्या, तो 4 पैर वालों की संख्या, 4 पैर टोटल कितने, 4 पैर, पैरों की संख्या गिन लीजिए, पैरों की संख्या 140 में 2 से भाग दे दीजिए, और माइनस कितना कर देंगे, सिरों की संख्या, सिरों की संख्या कितना है, 48। आप क्या करिए, काट दीजिए, काट देंगे तो क्या दूसरा 70 हो जाएगा, 70 में से 48 घटा लेंगे 22। अब आप बताएंगे इसके मतलब 4 पैर वाले 22 हो गए, टोटल सिर कितना था, 48। इसका मतलब मुर्गा मुर्गी मिलाकर 48 लोग थे, 48 को सिर होगा तो 48 लोग होंगे, जिसमें से 22 लोग 4 पैर वाले। 4 पैर वाले के मतलब अगर गायों की संख्या पूछी होती तो 4 पैर वाले गायों की संख्या हो जाती 22, लेकिन आपसे पूछा है कि मुर्गियों की संख्या बताइए, आपसे पूछ देगा मुर्गियों की संख्या, तो मुर्गियों की संख्या कितनी होगी, तो टोटल कितना था बाबू, 48 था सिर, उसमें से 22 घटा लीजिए, 22 घटा लेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 26। टोटल आपके कितने हो जाएंगे, मुर्गियों की संख्या हो जाएगी 26। ये आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर चलेंगे 5। मुझे अनुमान है कि आपको आ गया होगा, सिर और ये आपका हो जाएगा 26। टोटल आपके कितने हो जाएंगे, मुर्गियों की संख्या हो जाएगी 26। ये आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर चलेंगे 5। मुझे अनुमान है कि आपको आ गया होगा, सिर और ये तो आप जान रहे हैं, सिरों की संख्या जितना सिर होंगे उतने व्यक्ति, चाहे मुर्गा मुर्गी मिला के उतने लोग होंगे। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर, हम अगले क्वेश्चन नंबर 5 चलेंगे। एक गड़िया के मतलब वो गाड़िया की कौन जो भेड़ों को चढ़ाते हैं उन लोगों की बात की जा रही है। एक गाड़िया अपनी भेड़ चढ़ा रहा था, यदि जमीन पर पैरों की कुल संख्या इतनी थी, 230 थी, और सिरों की कुल संख्या 60 थी, तो बताइए भेड़ों की कुल संख्या कितनी थी। देखिएगा, ध्यान सुनिएगा कि एक आर्य अपने भेड़ को चढ़ा रहा था, यदि जमीन पर पैरों की संख्या 230 थी, पैरों की कुल संख्या कितनी थी, तो पैरों की कुल संख्या बराबर आपका 200 कितना दिया है, 30 दिया है। उसके बाद कह रहा है बाबू उसमें क्या है, और 60 सिर है, सिरों की संख्या कितनी है, की संख्या आपका दिया है, सिरों की संख्या दे दिया है आपका 60 है। अब भेड़िया चढ़ाता तो आदमी उदमी कहीं चल रहे होंगे, अब आदमी सारे मिलाकर 60 सिर दिखाई दे रहे हैं। आपसे पूछ दिया कि भेड़ियों की संख्या बताइए, भेड़ों की संख्या बताइए, तो भेड़ कितने टंगरी के होते हैं, आदमी 2 ही टंगरी के होते हैं, आप जानते ही हैं। 3 टंगरी वाले देखे होंगे आप लोग, देखे होंगे, मैं तो अभी नहीं देखा हूँ, देखे भी होंगे आप लोग। तो भेड़ों की संख्या आपसे पूछ दिया, तो इसका मतलब 4 पैरों वालों की संख्या पूछा, तो 4 टोटल पैरों की संख्या कितनी है, तो 230 में 2 से भाग दे देंगे, माइनस सिरों की संख्या कितनी है, 60, 2 से भाग दे दीजिए, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2 5 10, 115 में से 60 घटा लीजिए, आपके टोटल आ जाएंगे 55। इसका मतलब भेड़ों की संख्या कितनी थी, 55 थी। आपका सवाल लग गया। ये था आपके 5 क्वेश्चन। तो आपको मैं अनुमान लगा रहा हूं, मैं अपने तरफ ये समझ रहा हूं कि आपको समझ में आ गया होगा इस तरह सिरों की संख्या, पैरों की संख्या, इस तरह से ज्ञात करने के लिए कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपको कभी कभी सिर की संख्या 1 दे देगा, भेड़ों की संख्या दे देगा, सिरों की संख्या पूछ देगा, उल्टा इसी में से क्वेश्चन घुमा देगा। लेकिन इसी से क्वेश्चन रिलेटेड आपका एक क्वेश्चन आने वाले हैं, गारंटेड एक क्वेश्चन आने वाले हैं। तो इसलिए आप इसमें एकदम क्वेश्चन को तैयार रखें। और एक ट्रिक बस, 4 पैरों वाली संख्या निकालना, तो कुल पैरों की संख्या, जो पैर
पैर हैं, कुल पैरों की संख्या बटे 2 कर लीजिए, माइनस सिरों की संख्या कर लीजिए। यहाँ मन के तो यहाँ लिख दे रहा हूँ सिरों की संख्या, कितने सिर हैं उनमें सिरों की संख्या लिखना है। हो गया कुल। तो इस तरह से 2 पैरों वालों की संख्या निकालना, तो सिरों की संख्या में से कुल सिरों के संख्या में से 4 पैरों वालों की संख्या घटा लीजिए। आपको यही 2 चीज़ें हैं और कुछ नहीं, इसमें कोई नया फार्मूला नहीं है। आप आराम से इस सवाल को बता चुके हैं। मुझे अनुमान आपको समझ में आया हो, और समझ में आया तो एक बार लाइक बटन जरूर दबाइए, जिससे मेरा भी मनोबल बढ़े, आप लोग को प्रोवाइड करूं। आपके पास मेरे पास डिजिटल बोर्ड न है, आप अगर क्या करें, अगर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो चलेगा तो शायद आपके चलते मेरा भी थोड़ा सा भला हो जाएगा, जिससे मैं डिजिटल बोर्ड ला सकूँ। और मैं कोशिश करूँगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझाऊँ, और अगर समझ में आया हो तो एक दूसरे के पास शेयर कीजिए, जिससे वो दूसरे को भी समझ में आए। और अगले दिन फिर से मैं अगला टॉपिक लेके आऊँगा, दशमलव का भिन्न, दशमलव को भिन्न में बदलना, भिन्न को दशमलव में बदलना, तमाम तरह के क्वेश्चन अगला टॉपिक होगा। फ्रैक्शन हो सकता है अगला टॉपिक, लेकिन मैं आपको कल लेकर नया टॉपिक लेके आऊँगा यूपीपी का। लेकिन तब तक आपको करना पड़ेगा इंतज़ार, और मुझे ये इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।